एक नया प्रैक्टिस सेट समान ज्ञान से जिसमें आपको 40 से इम्पोर्टेंट प्रश्न मिलने वाला है। तो इसको आप लोग को अच्छी तरह से देख लेना है और याद कर लेना है, क्योंकि सारा प्रश्न जो है वीवीआई इम्पोर्टेंट है। बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा 4.0 का एग्जाम अब नोटिफिकेशन आने ही वाला है। एग्जाम आप लोग का होगा ही होगा। तो इससे आप लोग को तैयारी आप लोग को करना है। तो चलिए शुरू है आज का वीडियो। तो पहला प्रश्न आप लोगों के बीच है, सब्जियों के उत्पादन में विश्व में सब्जियों के उत्पादन में विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? सब्जियों के उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? तो देखिए, सब्जियों के उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है। भारत का दूसरा स्थान है। सुंदरबन डेल्टा कहाँ पाए जाते हैं? सुंदरबन डेल्टा कहाँ पाए जाते हैं? देखिए, सुंदरबन डेल्टा जो है वो पश्चिम बंगाल में सुंदरबन डेल्टा पाए जाते हैं। डायरेक्ट आंसर आप लोग को बताया जाएगा। कम समय में ज़्यादा प्रश्न आप लोग इससे याद कर सकते हैं। तो इस वीडियो को आप लोग को लाइक करते रहना है, शेयर भी जरूर करना है। तीस्ता किसकी सहायक नदी है? तीस्ता किसकी सहायक नदी है? गंगा का, ब्रह्मपुत्र का, यमुना का या गोदावरी का? तो तीस्ता जो है ब्रह्मपुत्र का सहायक नदी है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने विजयनगर साम्राज्य का संगम वंश के नाम से किया था। हराम है यह नारा किसने दिया था? वीवीआई इम्पोर्टेंट प्रश्न है। आराम हराम है, तो आराम हराम है जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। कोणार्क का सूर्य मंदिर अन्य किस नाम से जाना जाता है? कोणार्क का सूर्य मंदिर जो है वो अन्य किस नाम से जाना जाता है? काला पैगोडा, सफेद मंदिर, सूर्य महल या गोल्डन टेम्पल? तो इसका जवाब को आप लोग को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि कोणार्क का सूर्य मंदिर का अन्य नाम क्या है। मनसबदारी प्रथा सबसे पहले किसने लागू की थी? मनसबदारी प्रथा सबसे पहले किसने लागू की थी? बाबर ने, अकबर ने, शाहजहां ने या औरंगजेब ने? तो मनसबदारी प्रथा अकबर ने 1582 ईस्वी में लगाई थी। गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे? गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे? तो सल्तनत काल का स्थापना काल जो हुआ था वो 1206 ईस्वी में हुआ था, और इसके संस्थापक जो थे कुतुबुद्दीन ऐबक थे, जो गुलाम वंश के संस्थापक माने जाते हैं। भारत में स्पीड पोस्ट सेवा कब आरंभ हुआ था? भारत में स्पीड पोस्ट सेवा कब आरंभ हुआ था? तो 1986 ईस्वी में भारत में स्पीड पोस्ट सेवा आरंभ हुई थी। लोहे में जंग किस कारण से लगती है? लोहे में जंग किस कारण से लगती है? तो ऑक्सीजन और नमी के कारण लोहे में जंग लगती है। समाजवादी पार्टी के संस्थापक कौन थे? समाजवादी पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो जयप्रकाश नारायण समाजवादी पार्टी के संस्थापक थे। खजुराहो का मंदिर कितने वर्ष पुराना है? खजुराहो का मंदिर कितने वर्ष पुराना है? तो देखिए, ये आप लोग के लिए वीवीआई इम्पोर्टेंट है और ये आप लोग को एग्जाम में देखने को मिल सकता है, और ये लगभग 1000 वर्ष पुराना है। गांधी फिल्म को कितना ऑस्कर अवार्ड प्राप्त है? गांधी फिल्म को कितना ऑस्कर अवार्ड प्राप्त है? टोटल 8 ऑस्कर अवार्ड गांधी फिल्म को प्राप्त है। टाइफाइड रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? टाइफाइड रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो आंत टाइफाइड रोग से प्रभावित होता है। लुधियाना किस नदी के किनारे स्थित है? लुधियाना जो है वो किस नदी के किनारे स्थित है? तो लुधियाना देखिए सतलज नदी के किनारे लुधियाना स्थित है। रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस भरी जाती है? रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस भरी जाती है? तो इसमें फ्रियोन गैस भरी जाती है। किस देश का संविधान लिखित में नहीं है? किस देश का संविधान लिखित में नहीं है? लिखित में नहीं है वो ब्रिटेन जो है वो उसका संविधान लिखित में नहीं है। गांधी जी ने इरविन समझौता पर हस्ताक्षर कब किए थे? गांधी जी ने इरविन समझौता पर हस्ताक्षर कब किए थे? तो इसका जो आंसर होगा, गांधी इरविन समझौता जो हुआ था वो 5 मार्च 1931 ईस्वी को हुआ था। भारत का प्रथम मिसाइल बोट कौन सा है? प्रथम मिसाइल बोट जो है वो जहाज जो है वो कौन सा है? तो आईएनएस विक्रांत भारत का प्रथम मिसाइल बोट है।
भारत का ज़्यादा व्यापार किस मार्ग से होता है? भारत का ज़्यादा व्यापार किस मार्ग से होता है? वायु से, रेल से, समुद्री से या सड़क से? तो इसका जवाब को कमेंट बॉक्स में इसका आप लोग को जवाब देना है। टिहरी बांध किस नदी पर स्थित है? टिहरी बांध किस नदी पर स्थित है? तो टिहरी जो है नदी पर टिहरी बांध स्थित है। महाभारत का क्या नाम है? महाभारत का मालिक का क्या नाम है? तो देखिए महाभारत का अन्य नाम जय संहिता भी है, तो इसका आंसर होगा जय संहिता। राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति को पद का शपथ कौन दिलाता है? प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश, उपराष्ट्रपति या लोकसभा अध्यक्ष? राष्ट्रपति को पद का शपथ जो है वो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाता है। वॉशिंग सोडा को क्या कहा जाता है? वॉशिंग सोडा को क्या कहा जाता है? तो सोडियम कार्बोनेट वॉशिंग सोडा को कहा जाता है। कालिदास किसके भक्त थे? कालिदास किसके भक्त थे? तो देखिए कालिदास जो है वो शिव के भक्त थे। सबसे बड़ा स्तनधारी जीव का नाम क्या है? सबसे बड़ा स्तनधारी जीव का क्या नाम है? हाथी, व्हेल, गेंडा या डॉल्फिन? तो सबसे बड़ा स्तनधारी जीव जो है वो व्हेल है। विश्व युवा दिवस कब मनाया जाता है? विश्व युवा दिवस कब मनाया जाता है? देखिए युवा दिवस जो है वो 12 अगस्त को युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। हर्षवर्धन की राजधानी क्या थी? हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी? देखिए हर्षवर्धन की राजधानी जो है वो कन्नौज में थी। कन्नौज में हर्षवर्धन की राजधानी थी। भारत का सबसे पुरानी गुफा कौन सी है? भारत की सबसे पुरानी गुफा कहेगा तो सबसे पुरानी गुफा जो है वो भीमबेटका है। मानव नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? मानव नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर या 50 सेंटीमीटर? तो स्पष्ट दृष्टि पूछे तो 25 सेंटीमीटर आंसर होगा। सेन वंश के संस्थापक कौन थे? सेन वंश के संस्थापक कौन थे? तो समंत सेन सेन वंश के संस्थापक थे। महरौली में लौह स्तंभ किसने बनवाया था? महरौली में लौह स्तंभ किसने बनवाया था? तो ऑप्शन सी चंद्रगुप्त द्वितीय महरौली में लौह स्तंभ का निर्माण करवाया था। स्वतंत्र भारत का राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? स्वतंत्र भारत का राज्यसभा का प्रथम सभापति कौन थे? तो प्रथम सभापति को उपराष्ट्रपति कहा जाता है और ये डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन प्रथम राज्यसभा के सभापति थे। राज्यसभा की पहली बैठक कब हुई थी? राज्यसभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो ऑप्शन बी 13 मई 1952 ईस्वी को राज्यसभा की पहली बैठक हुई थी। भारत में बाबर ने पानीपत का युद्ध कब जीता था? तो बाबर ने पानीपत का युद्ध जो है वो 1526 ईस्वी में जीता था और मुगल वंश का स्थापना किया था। बिहार में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में आप लोग को देना है कि ये क्वेश्चन VVI इंपॉर्टेंट TR1, TR2 और TR3 सभी में ये प्रश्न देखने को मिला है कि बिहार का विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? चंद्रशेखर आजाद, तात्या टोपे, कुंवर सिंह या मंगल पांडे? तो इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में आप लोग को देना है। राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने बनाई थी? राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने बनाया था? तो इसका आंसर होगा पिंगली वेंकैया राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन बनाई थी। विश्व का सबसे चौड़ी जल संधि कौन सी है? विश्व का सबसे चौड़ी जल संधि कौन सी है? तो डेविस जल संधि विश्व का सबसे चौड़ी जल संधि है। भारत का सबसे पुराना फुटबॉल क्लब कौन सा है? सबसे पुराना फुटबॉल क्लब कौन सा है? तो ये मोहन बागान भारत का सबसे पुराना फुटबॉल क्लब है। लास्ट प्रश्न है इलाहाबाद की संधि कब हुई थी? इलाहाबाद की संधि कब हुई थी? तो 1765 ईस्वी में इलाहाबाद की संधि हुई थी। तो फ्रेंड इस वीडियो को आप लोग को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।